श्री महाकाल। नमस्कार भाइयों और बहनों। तो आप सब अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। हर बार की तरह लेकर आए हैं आज एक नया टॉपिक है हमारा महिला एवं बाल अपराध, जो कि राजस्थान पुलिस महिला एएसआई राजस्थान में और राजस्थान पीएसआई और आरएएस आदि मुख्य एग्ज़ाम में और रीट है और महिला सुपरवाइज़र है आदि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस में इस टॉपिक को बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया जाता है। राजस्थान पुलिस में इसके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आने वाली राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम के लिए विशेष तौर पर हमने ये टॉपिक को तैयार किया है और समस्त धाराएं जो कि एग्ज़ाम में आज तक पूछी हुई है उनमें से महत्वपूर्ण धाराओं को लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न का दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? धारा 354, धारा 360, धारा 357, धारा 341। तो आंसर है हमारा धारा 354। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा अथवा उसकी सील को भंग करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है? तो किसी स्त्री की लज्जा को भंग करता है कोई व्यक्ति तो उसे धारा 354 के तहत दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में बलात्कार की परिभाषा दी गई है? तो बलात्कार की परिभाषा दी गई है ऑप्शन 3 है हमारा धारा 375 में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में अप्राकृतिक मैथुन को अपराध घोषित किया गया है? तो ये किया गया है धारा 377 में। भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा में द्विविवाह को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो द्विविवाह मतलब दो विवाह है, तो इसे धारा 494 के अंतर्गत दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा में जार कर्म के बारे में दंड का प्रावधान किया गया है? तो ये धारा 497 के अंदर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 372 का संबंध किससे है? इसका आंसर है हमारा वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य को बेचना। ये किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 372 में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विदेश से लड़की का आयात करने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है? इसका आंसर होगा हमारा धारा 366 का ख। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, आईपीसी की धारा 375 के कितने खंड है? इसका आंसर होगा 7 खंड। कितने खंड है? 7 खंड। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 354D का संबंध किससे है? तो 354D का संबंध किससे है? तो ये है इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रकार से पीछा करना। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है 354 के डी के अंदर। भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु की शिशु द्वारा की जाती है? तो ये कौन सी जो बात अपराध नहीं है कौन सी धारा में आती है? तो ये आती है मतलब जो शिशु के द्वारा की जाती है 7 साल से नीचे की, तो ये है धारा 82। कौन सी धारा? धारा 82। भारतीय दंड संहिता की धारा क्वेश्चन नंबर हमारा 12 चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है, भारतीय दंड संहिता की धारा 166B का संबंध है। तो 166B का संबंध है पीड़ित का अस्पताल में उपचार न करना। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, पॉक्सो एक्ट व भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार
सहमति से सेक्स करने की उम्र को 16 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 18 वर्ष से। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, दुष्कर्म के लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सी राज्य ने किया गया है? ये प्रावधान कौन सी राज्य ने किया है? तो ये किया है एमपी, मतलब मध्य प्रदेश ने। और इसमें राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो दूसरे नंबर को किसने किया है? तो राजस्थान ने किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, देश भर में चर्चित रहा निर्भया प्रकरण कब घटित हुआ था? कब घटित हुआ? तो ये हुआ दिसंबर 2012 में। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, दुष्कर्म के लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान करने वाला राज्य राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? तो दूसरा। अभी बताया था हमने कि कौन सा राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। मतलब पहला तो एमपी हो गया, पहला एमपी हो गया और दूसरा राजस्थान हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, दुष्कर्म की सज़ा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली घटना निर्भया कांड किस वर्ष घटित हुई? तो कब हुई है? 2012 में। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में 12 वर्ष से कम आयु की महिला से सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? कौन सी धारा में किया गया है? तो ये किया गया है धारा 376D(b) में। किस धारा के अंतर्गत किसी महिला को निजी कृत्य करते देखना या उसका चित्र लेना अपराध है? तो कौन सी धारा है ये? तो ये आईपीसी की धारा 354C में इसको अपराध माना गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, आईपीसी की निम्न में से कौन सी धारा का संबंध बालकों से नहीं है? तो कौन सी धारा का संबंध बालकों से नहीं है? तो धारा 166A का संबंध बालकों से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा सामूहिक बलात्कार से संबंधित है? तो धारा 376D। भारतीय दंड संहिता में धारा 376A व B, 376DA, 376DB किस वर्ष जोड़ी गई? तो ये कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई 2018 में। आईपीसी की धारा 373 का संबंध है वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को खरीदना। तो ये 373 का संबंध किससे है? तो वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को खरीदने से संबंधित है 373। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, आईपीसी की कौन सी धारा में किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुरुष, महिला या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध इंद्रिय भोग करना अपराध माना गया है? धारा 377 में माना गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, जब कोई किसी अस्पताल का प्रबंधक या कर्मचारी होते हुए अपनी सास की स्थिति का लाभ उठाकर अस्पताल में किसी स्त्री के साथ मैथुन करेगा तो किस धारा के तहत कितने वर्ष का कारावास होगा? तो धारा 376 के तहत उसे 10 वर्ष तक का कारावास होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, किसी नाबालिग की आत्महत्या की दुष्प्रेरण की सज़ा का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो ये किया गया है धारा 306 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, धारा 302 किस आरोप पर लगाई जाती है? धारा 302 लगाई जाती है हत्या की आरोप पर। और दहेज पर कौन सी लगाई जाती है? तो दहेज के आरोप पर लगाई जाती है 304 का बी। 304 का बी। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत।
क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, भारतीय दंड संहिता आईपीसी किस वर्ष लागू की गई? तो भारतीय दंड संहिता मीन्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, आईपीसी शॉर्ट नेम। तो ये कब लागू की गई थी? तो इसको लागू किया गया था 1865 में। तो इंग्लिश में लिख रखा है आईपीसी, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, किसी भी स्त्री को इच्छा विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर किस धारा में सजा का प्रावधान है? तो ये धारा आईपीसी की धारा 354 ए में इसका प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्त्री को निर्वस्त्र करने के प्रयास पर किस धारा में सजा का प्रावधान है? तो ये आईपीसी की 354 बी के अंदर इसका प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्त्री की इच्छा के विरुद्ध चित्र खींचना और प्रसारण करना कानूनी भाषा में क्या कहलाता है? तो कहलाता है दृश्यरिकता। क्या? दृश्य रतिकता। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी भी स्त्री का पीछा करना किस धारा में उल्लेखित है? तो ये धारा 354 के डी में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, धारा 366 बी का संबंध किससे है? तो 366 बी का संबंध है विदेश से लड़की का आयात करना। क्वेश्चन नंबर 35 है, अगर शादीशुदा महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होती है और ऐसा शादी के 7 साल के दौरान हो तो पुलिस आईपीसी की किस धारा के तहत केस दर्ज कर सकती है? तो ये कौन सी धारा के तहत पुलिस केस दर्ज करेगी? तो करेगी धारा 304 के बी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी भी स्त्री को इच्छा विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो ये 3 वर्ष का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा सामूहिक बलात्कार से संबंधित नहीं है? तो धारा 376 का ए, मतलब धारा 376 ए से संबंधित नहीं है। किससे? सामूहिक बलात्कार से। क्वेश्चन नंबर 38 है, धारा 493 के अंतर्गत आने वाले अपराधी को कितनी सजा का प्रावधान है? तो 493 के अंतर्गत आने वाले अपराधी को 10 साल की सजा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 में किसका प्रावधान किया गया है? तो 307 में हत्या करने के का प्रयत्न करने का संबंधित प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत तेजाब आदि फेंककर गंभीर क्षति पहुंचाने का प्रावधान किया गया है? तो किसके अंतर्गत किया है? तो ये किया गया है धारा 326 ए में। क्वेश्चन नंबर 41 है, तेजाब फेंकना या तेजाब फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो ये धारा 326 में प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए के अनुसार तेजाब आदि फेंककर गंभीर क्षति पहुंचाता है तो उसके लिए कम से कम कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया है? तो उस अपराधी के लिए 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, विवाह आदि के लिए विवश करने के लिए अपहरण करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है धारा 366 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44 मतलब 44 है हमारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 292 में प्रावधान किया गया है। तो किसका किया गया है? तो किया गया है अश्लील पुस्तकों आदि के विक्रय का। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में व्यक्ति का दुर्व्यापार करना का प्रावधान किया गया है? तो किया गया है धारा 370 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी नाबालिग लड़की का उपापन करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो 366 के अंदर किया, 366 के ए मतलब धारा 366 ए के अंदर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 317 के अनुसार
जो कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को घर से निष्कासित करता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो उसके लिए 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 313 के अनुसार जो कोई किसी स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया है? तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है 10 वर्ष या आजीवन कारावास का। क्वेश्चन नंबर 49 है, पति या पति के नातेदार द्वारा उत्पीड़न करने का प्रावधान भारतीय दंड संहिता के किस धारा में किया गया है? तो ये किया गया है धारा 498 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बी में प्रावधान किया गया है। तो ये 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय दंड संहिता के किस धारा में बलात्कार करने वालों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? तो धारा 376 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, 16 वर्ष से कम आयु की महिला से सामूहिक बलात्कार करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो धारा 376 डी के अंतर्गत मतलब के अंदर किया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 496 में प्रावधान किया गया है। तो किसका प्रावधान किया है? तो ये प्रावधान किया गया है कटक पूर्वक विवाह करना। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय दंड संहिता 1860 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? भारतीय दंड संहिता 1860 में 23 तो अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, पीड़िता की मृत्यु कारित करने या अचेतन अवस्था में पहुंचाने के लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता में किस धारा में किया गया है? तो धारा 376 में इसका प्रावधान किया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, शब्द अंग विक्षेप या कार्य से किसी महिला की लज्जा का अनादर करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो ये धारा 509 में प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में गर्भपात कारित करना का प्रावधान किया गया है? तो धारा 312 में इसका प्रावधान किया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 316 में प्रावधान किया गया है। तो 316 में किसका प्रावधान किया गया है? किसी सजीव आजाद शिशु की मृत्यु कारित करने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसी नवजात को जीवित जन्म लेने से रोकना या जन्म के पश्चात मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य करना भारतीय दंड संहिता की धारा में प्रावधान किया गया है। तो कौन सी धारा में प्रावधान किया गया है? तो ये धारा 315 में इसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, पृथक रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी से मैथुन करना भारतीय दंड संहिता की धारा में प्रावधान किया गया है। तो धारा 376 बी में इसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय दंड संहिता की धारा 293 में प्रावधान किसका किया गया है? तो तरुण व्यक्ति को अश्लील पुस्तकों का विक्रय करने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, पश्चातवर्ती विवाह वाले व्यक्ति से पूर्व के विवाह को छिपाकर विवाह करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो ये धारा 495 में प्रावधान किया गया है। हमने अभी पढ़ी भारतीय दंड संहिता और अब हम पढ़ेंगे दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973। इसके भी कुछ क्वेश्चंस है वो पढ़ेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस के लिए, जो कि अगले मंथ में 13 और 14 तारीख को लग रही है। तो क्वेश्चन नंबर 64 ये CRPC की धारा से संबंधित क्वेश्चन है। आगे जो भी जितने भी हैं तो शुरू करते हैं। तो
क्वेश्चन है सीआरपीसी की किस धारा में प्रावधान है कि किसी महिला की तलाशी लेनी आवश्यक हो उसकी शिष्टता का ध्यान रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा ही उसकी तलाशी ली जाएगी। तो ये धारा 51 के अंदर बताया गया है इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 65 है पुलिस की गिरफ्तारी के वक्त महिलाओं के कौन से अधिकार होते हैं। कौन से अधिकार होते हैं महिलाओं के। महिलाओं को की तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी ले सकती हैं, बिल्कुल सही है। और भारत गिरफ्तारी के वक्त महिला कांस्टेबल होनी चाहिए, ये भी सही है। और भारत विशेष परिस्थिति के अलावा रात्रि में गिरफ्तारी नहीं होगी, ये भी सही है। मतलब इसके चारों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत महिलाओं की तलाशी किसी अन्य महिला द्वारा ही लेने का प्रावधान है। तो ये सीआरपीसी कौन सी धारा है, तो ये धारा 51 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 में दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के तहत किसी गिरफ्तार की गई महिला की शारीरिक परीक्षा किसी महिला चिकित्सक से करवाने का प्रावधान है। तो इसका प्रावधान धारा 54 के अंदर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत असामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी महिला को रात्रि में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ये धारा 46 के अंदर। क्वेश्चन 69 है छेड़छाड़ और बलात्कार के प्रकरणों में पुलिस द्वारा पीड़िता के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिलिखित करवाई जाती हैं। सीआरपीसी की किस धारा में इस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो किस धारा में इसका उल्लेख किया गया है, तो ये उल्लेख किया गया है धारा 164 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 70 है महिला हिरासत में महिलाओं को खास अधिकार कौन सा है। तो जब महिला की हिरासत होती है, उसको अरेस्ट किया जाता है, तो महिलाओं के जो खास अधिकार वो कौन से हैं। तो महिलाओं के खास अधिकार है कि महिला की तलाशी केवल महिला ही ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 71 है क्या किसी भी महिला गवाह को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो बिल्कुल नहीं, किसी भी महिला गवाह को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 है यदि कोई भी स्त्री जिसे मृत्युदंड दिया गया हो और वह गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय उस दंडादेश का लघुकरण यानी कि कम करके आजीवन कारावास में बदल सकता है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किया गया है इसका प्रावधान। तो इसका प्रावधान किया गया है धारा 416 में। क्वेश्चन नंबर 73 है साक्षियों को बुलाने की पुलिस अधिकारी की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में प्रावधान है इसका। तो ये है धारा 160 में इसका प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 74 है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में 16 वर्ष से कम आयु के बालक या स्त्री को जमानत पर छोड़ दी जाने का विशेष प्रावधान है। तो धारा 437 में इसका प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 75 है असामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में इसका प्रावधान किया गया है। तो इसका प्रावधान धारा 46(4) में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा यदि किसी महिला जिसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 354, 354A, 354B, 354C और 354D का अपराध हुआ है तो पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किया गया है। तो ये धारा 361 में किया गया है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में किसका प्रावधान किया गया है। तो 1973 की धारा 154 में
संज्ञेय मामलों में इत्तिला का प्रावधान किया गया है। तो आज हमारी क्लास यहीं पूरी होती है। तो आगे हम अच्छी क्लास लेके आएंगे। तो आप सब हमें बताना कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे में हम इसी तरह अच्छी क्लास हर किसी एग्ज़ाम की, चाहे वो एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, जो भी एग्ज़ाम है, जो एसएससी या फिर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है, उन सभी की अच्छे नोट्स टाइप में छोटे वीडियो क्लिप आपको उपलब्ध कराएंगे। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय श्री महाकाल। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। जय श्री महाकाल।